बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सर्कुलर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले जनरल रिक्रूटमेंट के फ़ेज़ 1 और 2 के एग्ज़ाम के स्केड्यूल के हिसाब से है, और उसमें एफपीएससी कौन से केसेस का एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है उसके बारे में भी आपसे शेयर करेंगे। और इससे पहले कि डिटेल में हम जाएं, आपको बताते चलें कि जितने भी करंट आने वाले केसेस के एग्ज़ाम होंगे उसकी ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए आप हमारा फ़ोरम, हमारा कोर्स ऑनलाइन www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मूव करते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है, इस नोटिफिकेशन का फ़ेज़ 1 के नाम से, और ये 13 जनवरी 2022 को इशू किया गया था। सर्कुलर है चेंज ऑफ सेंटर जनरल रिक्रूटमेंट फ़ेज़ 1 2022 के अगर किसी ने अपना सेंटर चेंज करना है वो चेंज कर ले, अभी उनके पास ऑप्शन है। लेकिन याद रखें कि अगर आपके 2-3 केसेस हैं, एक का सेंटर चेंज करेंगे तो सबका सेंटर चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी का सेंटर चेंज नहीं करेंगे, जो आपने पहले शुरू में सेलेक्ट किया हुआ था, तो सेंटर वही रहेगा। तो इसमें रीड आउट कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चीज़ें। स्क्रीनिंग टेस्ट या स्क्रीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीनिंग एमसीक्यूज रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फ़ेज़ 1 2022 ऑफ द केसेस लिस्ट अटैच्ड हैव बीन स्केड्यूल्ड फ्रॉम 21 फरवरी 2022 ऑनवर्ड फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉलोइंग प्रोसीजर में बी अडॉप्टेड। तो आप लोगों से हमने पहले शेयर किया था कि फेब के एंड में या फिर मार्च के स्टार्ट में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो तरीक़ाकार क्या होगा, आपने अगर सेंटर चेंज करना है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द चेंज ऑफ सेंटर थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट का यहाँ पे लिंक भी डायरेक्ट दिया गया है। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स फ्राम 13 जनवरी 2022 से लेके 23 जनवरी 2022, यानी कि 10 दिन तक आपके पास चांस है अगर आप सेंटर को चेंज करना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे नो मैनुअल रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर विल बी एक्सेप्टेड। कि नॉर्मली आपको ऑनलाइन ही सेंटर चेंज के लिए लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपने कोई लेटर वेटर लिख के अगर दरख्वास्त करेंगे तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन मोर देन वन केस आर रिक्वेस्टेड फॉर द चेंज ऑफ सेंटर इन only one case. Their centers in all other cases included in phase 1 2022 shall automatically be changed in accordance with the latest request। कि अगर एक सेंटर भी चेंज आप करेंगे एक केस के अगेंस्ट भी, तो बाकी जितने केसेस में आप अपीयर होने जा रहे हैं फ़ेज़ 1 में, वो सारे के सारे का एक ही सेंटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। द कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर देयर लेटेस्ट ऑप्टेड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इन एनी केस विल बी कंसिडर्ड फाइनल फॉर ऑल अदर केसेस इंक्लूडेड इन फ़ेज़ 1 2022। यानी कि अगर आपके 2-3 केसेस में अप्लाई किया था, तो 2 केसेस पहले में आपने अगर लाहौर सेंटर रखा था और लास्ट केस जिसमें आपने अप्लाई किया था वो केस आपने रखा था, उसमें सेंटर आपने इस्लामाबाद रखा, तो सबका ऑटोमेटिकली इस्लामाबाद सेंटर हो जाएगा। तो आपको जो भी एग्ज़ाम देने हैं, जो एक सेंटर रखना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप एक ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। द एडमिशन सर्टिफिकेट शोइंग सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन एफपीएससी वेबसाइट in the first week of February 2022. All candidates are therefore advised to keep frequently visiting FPSC website for further detail। तो यहाँ से आप ये क्लियर हो गया कि FPSC के अब एग्ज़ाम कंडक्ट होने में डेफिनेटली तकरीबन 1 महीना रह गया है, 1 महीना को 5-7 दिन। तो आपके पास अब जो टाइम बहुत कम है प्रिपरेशन के लिए, तो आपको जो रिवीजन है या जो आपका पुराना कोर्स है, जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी तो आप काफ़ी पुरानी हो चुकी होंगी, तो रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जिनका आपका टेस्ट होगा। रिक्रूटमेंट केसेस टू बी इंक्लूडेड इन स्क्रीनिंग एमसीक्यू टेस्ट फ़ेज़ 1 2022। केस ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ये केस नंबर, हम सिर्फ केस नंबर पे बात करेंगे या फिर नेम ऑफ पोस्ट पे बात करेंगे। तो केस नंबर 8/2018 है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर BPS 18 एंटी नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल की। 65/2018 मेडिकल ऑफिसर BPS 17। 62/2018 प्रोफेशनल
सोशल वर्कर्स BS17 एंटी नारकोटिक्स की है ये भी। 63 2018 साइकोलॉजिस्ट है। 89/2020 प्रोग्रामर कैबिनेट सेक्रेटरीट इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है। 68 2021 है एग्जामिनर प्लांट ब्रीड्स राइट्स रजिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च है। 109 2021 इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरीट एविएशन डिवीजन। ASF की ये जॉब इंस्पेक्टर की काफ़ी पुराना ऐड है, तो इसके भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। 116 2021 इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ज़ेरे जो इनकी सिलेक्शन होगी, तो यानी कि FBR की जो जॉब्स के रेलिवेंट था। तो इसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको रिमाइंड करते हैं कि वो अपने कोर्स को कंटिन्यू करें और रिवीजन वगैरह पे फोकस करें ताकि इन टाइम तैयारी कर लें। इसके अलावा F4 120 2021 रिसर्च ऑफिसर प्लानिंग ऑफिसर सर्वे ऑफिसर BS17 का है। इकोनॉमिक ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। इसके अलावा केस नंबर 124/2021 फार्मासिस्ट नेवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। 125 2021 लाइब्रेरियन फीमेल। केस नंबर F4 129 2021 असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ। 130/2021 असिस्टेंट डायरेक्टर एडमन प्लांट ब्रीड्स, ये भी फूड सिक्योरिटी की है। केस नंबर 132/2021 ड्रग इंस्पेक्टर BS17। केस नंबर 134 2021 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। केस नंबर 135 2021 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पाक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैबिनेट सेक्रेटरीट है। केस नंबर 136 2021 असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर BS16 है, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैबिनेट सेक्रेटरीट एविएशन डिवीजन है। केस नंबर 137/2021 सीड एनालिस्ट की है। और केस नंबर 138 2021 डेंटिस्ट BS17 एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरीट एविएशन डिवीजन है। इसके बाद रिक्रूटमेंट केसेस टू बी इंक्लूडेड इन रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी कि BS18 एंड अबव के जो पोस्ट होती हैं उसमें प्रोग्राम मैनेजर है, अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे, इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे। इनके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की भी ऑनलाइन हमारा कोर्सेज चल रहे हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमोनी, डायरेक्टर प्रिंसिपल मेट्रोलॉजिकल, वाइस प्रिंसिपल फीमेल BS18, पेडियाट्रिक सर्जन BS18 और असिस्टेंट साइंटिफिक एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की, ये भी 18 के। तो ये जो टेस्ट इनके रिटन होंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे, वो भी केसेस हमने मेंशन कर लिए। बाकी ASF का कोर्स और इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो कोर्स के जिन्होंने इन जॉब्स पे अप्लाई किया उनको ज़्यादा फोकस करना होगा अपने कोर्स की तरफ, क्योंकि लेंथी कोर्स है। और ये आप लोगों से हमने डिटेल शेयर करनी थी। आज का सेशन इतना ही। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।